क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में अगर आप लोगों ने वाहित मल उपचार पर चित्र बनाया हुआ है तो इस पर कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाहित मल क्या है, वाहित मल किसे कहते हैं या सीवेज किसे कहते हैं। तो नगरों और शहरों से निकलने वाला व्यर्थ जल जिसमें मुख्य रूप से मानव मलमूत्र, कार्बनिक पदार्थ और रोगजनक सूक्ष्मजीव होते हैं, वाहित मल कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि नगरों से जो बहकर जल आता है उस जल में जब कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, रोगजनक जीव पैदा हो जाते हैं, तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। तो वाहित मल या सीवेज क्या है आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाहित मल उपचार क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक होता है। तो इसे सीधे नदियों में बहाने से जल प्रदूषण होता है और बीमारियां जैसे हैजा है, टाइफाइड है आदि फैलती हैं। वाहित मल उपचार से जल को सुरक्षित बनाया जाता है, इसीलिए आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जब जल में सीधे बहाया जाएगा तो जल प्रदूषण होगा, बीमारियां होंगी, हैजा है, टाइफाइड है आदि बीमारियां फैलेंगी और इसके उपचार के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जल को सुरक्षित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपचार के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से दो चरण होते हैं, एक तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। हालांकि 3 चरणों में भी बांटा गया है। तो तीसरे चरण में क्या रासायनिक उपयोग होता है। तो प्राथमिक चरण में उसको छाना जाता है, कंकड़ वगैरह, पत्थर वगैरह उससे निकाले जाते हैं। द्वितीयक चरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके उसको साफ किया जाता है और तृतीय चरण में क्लोरीन वगैरह डाल करके उसको शुद्ध किया जाता है। यानी तृतीय चरण रासायनिक चरण होता है। तो आप 3 चरण बता सकते हैं इसमें से। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें निस्यंदन या फिल्टरिंग और अवसादन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा तैरते हुए कूड़े और मिट्टी कंकड़ को अलग किया जाता है। कुल मिलाकर के जो प्राथमिक उपचार होता है इसमें फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन किया जाता है। यानी एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें निस्यंदन और अवसादन द्वारा तैरते हुए कूड़े को, मिट्टी कंकड़ को अलग किया जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं। तो इसे जैविक उपचार या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यानी द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको उपचारित किया जाता है। जो वाहित मल होता है उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचारित करते हैं, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फ्लॉक्स क्या है। फ्लॉक्स तो वायवीय टैंक में जीवाणुओं का कवक तंतुओं के साथ जुड़कर बनने वाला जालीनुमा समूह फ्लॉक्स कहलाता है। जो वायवीय टैंक होते हैं उनमें जीवाणुओं का कवक तंतुओं या फंजाई फिलामेंट के साथ जुड़कर बनने वाला जो जालीनुमा समूह होता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीओडी का पूरा नाम क्या है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होती है। बीओडी का पूरा नाम क्या होगा तो बताना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीओडी क्या दर्शाता है। तो बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और जल के प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है और जल प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है। बीओडी जितना अधिक होगा उतना जल अधिक प्रदूषित होगा, यानी जितना अधिक बीओडी जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपचार के दौरान बीओडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताएंगे, द्वितीयक उपचार के दौरान सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं जिससे जल का बीओडी काफी कम हो जाता है। जो द्वितीयक उपचार होता है इस दौरान सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को पचा डालते हैं जिससे जल का बीओडी काफी कम हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वातन टैंक का क्या कार्य होता है। तो इसमें वायु पंप की जाती है जिससे वायवीय या एरोबिक जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वृद्धि होती है और वे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सक्रियत आपांक किसे कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज किसे कहा जाता है। तो द्वितीयक उपचार के बाद जब फ्लॉक्स नीचे बैठ जाता है तो उस अवसाद को सक्रियत आपांक कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा निवेश द्रव्य के रूप में वापस वातन टैंक में भेजा जाता है। अवायवीय आपांक या पाचक या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है। तो यह वह टैंक है जहां अवायवीय जीवाणु सक्रियत आपांक के जीवाणुओं और कवकों का पाचन करते हैं। ये आप बता देना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपचार के दौरान कौन सी गैसें बनती हैं। तो उपचार के दौरान मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस कहा जाता है। यानी ये गैसें बनती हैं और इन गैसों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बायोगैस कहा जाता है या गोबर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उपचारित जल को सीधे पिया जा सकता है। तो बताएंगे नहीं, इसे नदियों में छोड़ा जा सकता है, लेकिन पीने के लिए इसमें क्लोरीन जैसा तृतीयक उपचार आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था कि जो वाहित मल उपचार होता है इसको 3 विधियों से उपचारित किया जाता है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। जिसमें तृतीयक उपचार जो होता है रासायनिक उपचार होता है और द्वितीयक उपचार सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है और प्राथमिक उपचार में छाना वगैरह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा और यमुना को बचाने के लिए भारत सरकार की योजनाएं कौन सी हैं। तो गंगा एक्शन प्लान, GAP और यमुना एक्शन प्लान, ये 2 योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक और द्वितीयक उपचार में मुख्य अंतर क्या है। तो प्राथमिक उपचार भौतिक है जबकि द्वितीयक उपचार जैविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निवेश द्रव्य का क्या महत्व होता है। तो यह वातन टैंक में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को तेजी से शुरू करने के लिए पुराने फ्लास्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी जल का BOD बहुत कम है तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जल में कार्बनिक अशुद्धियां बहुत कम हैं और जल स्वच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या अर्थ है। तो वह स्थान जहां वाहित मल का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है, STP कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया में मित्र हैं या शत्रु। तो इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं क्योंकि वह जल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपंक का क्या उपयोग होता है। तो उपचार के बाद बचे हुए सूखे आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है या स्लज का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो आशा है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।